बड़े दर्द के साथ, खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था, एक दफा लाहौर से गुजरा वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने जोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा, हजरत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये माशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएं रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की जरूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूं, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत। हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरिम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है। जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे हैं आप हज़रात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे, कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली। कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया, जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने, मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा देने वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओ को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को माशरे से काट दिया है, नशई को माशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नईमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे से आबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, घरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे, उन्हें रात नींद नहीं आती थी, गुनाह करके खुद हाजिर हुए। या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी। फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है, इसने शराब पी ली। हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मैं चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है।
फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको माशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज करके धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया। मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लग के और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें रोला में आती थी, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं। हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदा आप उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापिस लाओ। पांचवी बात, पंजतन की निस्बत से अब पांचवी बात सुनो। एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है, अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे, लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते एक दूसरे को इशारे करते हैं। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है? ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा। उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े शैतान जरूर ताड़ेगा। वन सवर के अंदर हो। याद रखे इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए, और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हज़रात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अज़वाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर, औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियार काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तमीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही शराब जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है और उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है। हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी, इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो,
कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? सारे बोलिए इजाजत है? किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याहया के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालिदा मरियम भी हो तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है? मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निजामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान और अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखें, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी एक, इमाम गजाली दो, आला हजरत फाजले बरेलवी तीन। बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फाहशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई उरियानी फाहशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूं। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहां बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा। नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं, 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जो सा वक्त करेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है।
कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे। कोई मिल जाए ऐसा, अगर कोई शोएब आए, मुयस्सर कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है, और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुमने देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में होता है। तुझे अब मैं एक जगह अजमत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यही दखन में मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे विखने नूं, मैं ओदी याद विच रोंदियां। कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में घूमता रहा हूं। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापिस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचे, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विजिट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा, और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफा तो मुझे कहने लगे जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखिए सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फकीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियां सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुंचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चुनता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चुनता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में झाड़ू देता है। ये बड़ा पकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुजली की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के, कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे चचा अबू जहल किधर है? तो मैंने कहा बेटा इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो भैया मुझे कहने लगे हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्र छोटी है? कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जहल का क्या करोगे? कहने लगे हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख भी लेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहते वो दौड़ते गए इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जहल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेकर सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीब करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ, दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों ने मारा है, जाओ तुम दोनों ने मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह।
नौजवान निकलेंगे इंशाल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये पहरा लगेगा और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे, हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा, हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे और इंशाल्लाह अब बूढ़े दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चिराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें, हक अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं एक महीने में दर्जनों जगह पर जाने की कोशिश करता हूं, मैं निकलता हूं, मैं अपनी बिसात भर की कोशिश करता हूं। मेरी चाहत है कि मेरे साथ जो जवान जाते हैं वो मुझसे ज्यादा नौकरी करते हैं, वो मुझसे ज्यादा खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो मुझसे ज्यादा हिम्मत और दिलेरी करते हैं और ये पैगाम फैल रहा है, ये फूल रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हर इतवार को मगरिब से इशा तक हम जामिया रहमानिया में भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जवानों से गुजारिश है, मोबाइल घर छोड़ के कल मगरिब के बाद आ जाएं। जिसको इतवार को वक्त ना मिले वो जुमे की नमाज में हमारे साथ शरीक हो जाए, जिसको वजीराबाद में दर्स में शरीक होने का वक्त मिले वो वहां आ जाए, जिसको गुजरांवाला में मौका मिले वो वहां आ जाए। वो रात फैलने, अब थोड़ा थोड़ा अपनी इस बैटरी को चार्ज करते जाओ। आज अब यहां से निकलेंगे, शैतान फिर हमला करेगा, फिर आपको ताड़ेगा, फिर गलत मशवरा देगा, लेकिन आज ही हमने मोबाइल से सारी गंदी चीजें डिलीट करनी है, अपने नबी के साथ वफा करनी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने हर गंद निकाल देना है। अब हमारे मोबाइल से जब भी आवाज आएगी या कुरान पढ़ने की आएगी या रसूलुल्लाह की नात की आवाज आएगी, निकाल देंगे हम गन, हम निकलेंगे, नजर भी पाक होगी, किरदार भी पाक होगा और हम इंशाअल्लाह इस पैगाम मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हर शख्स जिस मनसब पर बैठा है वो दीन की बात करे, वो दीन का पैगाम दे, वो दीन का दर्स दे, हुस्न सलूक, इखलाक, मुरव्वत। मेरे दोस्त पूछते हैं दीन का काम कैसे करना है, मैं कहता हूँ सियासतदानों से सीख लो। बड़े बड़े चौधरियां पर गली गली जाते हैं, वो दुनियादारी के लिए जाते हैं, तुमने रसूलुल्लाह के लिए जाना है, तुमने मुस्तफा के लिए जाना है। वो लोगों को जात के हक में, अपने हक में कायल करते हैं, तुमने लोगों को रसूलुल्लाह की ज़ुल्फ़ के हक में कायल करना है, तुमने महबूब के हक में कायल करना है। जब तुम्हारा मकसद इतना आला है तो अल्लाह हिम्मत भी तुम्हें आला अता फरमाएगा, अल्लाह जज्बा भी तुम्हें आला अता फरमाएगा। इतनी तादाद में साथी पीछे खड़े रह गए, माएं बहनें बच्चियां बड़ी मोहब्बत से आई, मैं एक एक का इसी तरह शुक्रिया अदा करता हूं। आप यूं समझिए कि मैं पलकों पे बिठाए हुए हूं आप हजरात को। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा सजते रहेंगे, रमजान आएगा, फजर के बाद इसी तरह से ये चहक महक जारी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक जिंदगी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इस काम को करने की कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ख्वाहिश है कि जब दुनिया से मरेंगे जाएंगे तो फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाएं, कुछ ऐसे रंग छोड़ जाएं जो यादें ताज़ी करते रहे, जो अंदाज लोगों तक पहुंचाते रहे। बस आप हजरात का खुलूस चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप हजरात की दुआ और आपके दो मीठे जुमले हमें चाहिए। इन जुमलों का साथ दीजिएगा, इन लफ्जों का साथ दीजिएगा और दर्द के साथ इस तहरीक को अपने खुलूस से नवाजिएगा। मैंने आपको दर्जनों दफा अर्ज कर दिया, ना कोई ग्रोही इसका मतलब है और ना ही इसका मतलब कोई भी किसी किस्म का सियासी है। इसका एक ही मतलब है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और इसका एक ही मकसद है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।